अस्सलाम वालेकुम। लगता है बनु उमैया और बनु अब्बास का दौर फिर आ गया है। आले सऊद के रियाल बड़े काम कर रहे हैं। कल 11 सितंबर 2020 को जो कराची में रैली निकाली गई, तहफ़्फ़ुज़े नामूस साहबा के नाम पर, असल में तमाम दुश्मनान अहले बैत एक जगह जमा थे और बनु उमैया के परस्तार थे। साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो अबू सुफियान, हिंदा, माविया और यजीद के परस्तार। इनमें वो लोग थे, इनमें वो बरेलवी उलमा भी थे जिन्होंने पिछले साल यजीद को क्लीन चिट दी और कातिल हुसैन का उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहरा, उसको यजीद पलीत को। वो लोग भी थे, उन तंजीम के लोग भी थे जिसके सरबराह को ये इमाम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, मुजद्दिद भी कहते हैं उस जाहिल को जो लगातार 2-2.5 साल से मुतवातिर अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता आ रहा है। और अभी भी उसने ये कहा कि सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम ने सर ज़मीन पर रख दिया था, नमाज नहीं पढ़ी थी क्योंकि वज़ू नहीं था। उसको ये मालूम ही नहीं कि शहीद का खून भी पाक होता है और कुरान ने अहले बैत को नजासत से दूर रखा है। इनमें वो भी थे जिन्होंने अभी हाल ही में ये कहा, हज़रत मौला अली की शान में गुस्ताखी की, हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, हज़रत ज़ैनब की शान में गुस्ताखी की। वो गुस्ताखियाँ की कि कोई दुश्मन इस्लाम भी इस तरह की बात नहीं करेगा। इसमें तमाम तर बरेलवी उलमा और उनकी जमातें थीं जो कि मुतवातिर 2.5-3 साल से यजीद को क्लीन चिट दे रही है और अहले बैत की दुश्मनी में मुब्तला है। और कोई अहले बैत का जिक्र करता है तो ये उसको राफ़ज़ी कह देते हैं, जबकि राफ़ज़ी उसको कहते हैं जो 3 खुलफा की शान में गुस्ताखी करे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में जो गुस्ताखी करे उसे राफ़ज़ी कहते हैं। लेकिन इन्होंने तो राफ़ज़ी का मतलब ही बदल दिया है। ये उसे राफ़ज़ी कहते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करता है। अहले बैत से मोहब्बत की भी मैं वजाहत कर दूँ, वही मुहिब्ब अहले बैत है जो कि हज़रत अबू तालिब को ईमान पे जानता है और माविया के आगे रज़ी अल्लाह नहीं लगाता, रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं लगाता है। इन सब बात शुरू करने से पहले हम दरगाह और खानकाहों के लोग मुतालिकीन अपना अकीदा वाज़ह करना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है। जो हमारा अकीदा है वो ये है, अहले तरीक़त का, इस्लाम में माँ इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले रसूल अस्त। ये हम लोगों का अकीदा है। बात शुरू करने से पहले उस खबीस राफ़ज़ी की भी मज़म्मत करना चाहूँगा, आसिफ अलवी की, जिसने इस्लामाबाद में यार गारे हिरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी की। शिया हज़रात को चाहिए कि अपने मिंबर पे मदारियों को ना बिठाकर मुज्तहिदीन को बिठाएं, उन लोगों को ना बिठाएं जिनसे हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जज्बे मजरूह होते हैं, अकीदे को ठेस पहुँचती है। इन लोगों से गुरेज करें। हम सख्त और अल्फाजों में उस आसिफ अलवी राफ़ज़ी की मज़म्मत करते हैं। वो हकीकत में राफ़ज़ी है। वाह, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सबका जमावड़ा था कल, जिन्होंने मसलक की लड़ाई में उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया। दीन और मिल्लत के नाम पे तो कभी ये एक नहीं हुए। बरेलवी देवबंदियों को काफिर कहते हैं, उनसे हाथ मिलाने को हराम समझते हैं। दूसरी तरफ देवबंदी अहले हदीस
बरेलवियों को, हमको कबर पुज्जू कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, बिदती कहते हैं, लेकिन कल आपस में किस तरह से घी शक्कर हो रहे थे। उम्मत और मिल्लत का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो लोग हैं जो मस्जिदों के कब्ज़ा ग्रुप हैं। आज इस्लाम कहीं नज़र नहीं आता है, मसलकों में बांट के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले तरीक़त के यहाँ, हमारी दरगाह और ख़ानकाहों में कोई मसलकों के झगड़े नहीं। हम चिश्ती हैं, अगर कोई कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी भी आ जाता है तो उसको अपनी जगह पे बिठाते हैं। इसी तरह से कादरी भी की खानकाह में भी कोई चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी आता है तो उसे बिठाते हैं। हम अहले तरीक़त के जितने भी सलासिल से मुतालिक लोग हैं एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जो मिंबरों पे जो ये कब्ज़ा ग्रुप हो गया है, मुख्तलिफ मसालिक के नाम पर इन लोगों ने दीन व मिल्लत का बेड़ा गर्क कर दिया है। असल में तो इन्हें नामूस साहबा के नाम पर मिल्लत को गुमराह किया गया। इन्हें अबू सुफियान, हिंदा, माविया और यजीद को बचाना था। कौन अबू सुफियान? जिसने फ़तेह मक्का के बाद डर से इस्लाम कबूल किया। फ़तेह मक्का की रात को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके गर्दन पे तलवार रख दी थी, डर के मारे उसने इस्लाम कबूल किया। हिंदा वो जिसको कि साबिया कहते हैं हुजूर ने माफ़ कर दिया था। हुजूर ने ये फरमाया था, आपको याद नहीं कि मेरे सामने मत आना, मेरे चचा हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया है तूने। माविया ये कहते हैं कि लान तेन का सिलसिला मिंबरों से जारी है। तो ये शुरुआत किसने की? तमाम अहले सुन्नत वल जमात के कुतुब भरे पड़े हैं, सुन्नी तारीख़ भरी पड़ी है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अस्मा और रिजाल भरा पड़ा है कि अली की ज़ात को माविया मिंबर से गाली पड़वाया करता था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने आके इसको बंद करवाया। ये भूल गए कि यजीद के बेटे ने तख्त टुकरा दिया था कि इसमें अहले बैत का खून शामिल है, और मुख्तलिफ रवायतों में आया कि उसने इसके लिए अपने बाप और दादा दोनों को ज़िम्मेदार ठहराया। वो तो यजीद को क्लीन चिट दे नहीं रहा है, और ये यजीद की नई औलादें कैसे आ गईं जो यजीद को क्लीन चिट दे रही हैं। बड़े अफसोस की बात है, तमाम खारजियों का जमावड़ा था। साहबा के नाम पे इन्होंने बुग़्ज़ अहले बैत पे पर्दा डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सगीर में सैकड़ों दरगाहें और खानकाहें ऐसी हैं जो वकील अहले बैत हैं, और करोड़ों जानिसारे अहले बैत हैं। ये शायद ये भूल गए हैं, और 1400 साल से अहले बैत के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। करबला के वाक़े को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नाकामयाब है। और एक बात और, कोरोना के इस मूज़ी मर्ज़ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। इंतज़ामिया ने इतने बड़े मजमे को इजाज़त कैसे दी? इनमें तमाम लोग वो थे जिन्होंने अहले बैत की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, यजीद को जस्टिफाई किया है, मुनकिर करबला हैं, अहले बैत का नाम सिर्फ ज़बान से लेते हैं, और जब भी अहले बैत का ज़िक्र करते हैं तो दुश्मन अहले बैत को सामने रख कर करते हैं। 1,40,000 कमो बेश साहबी रसूल हैं, उसमें हज़रत अय्यूब अंसारी भी हैं जो मेज़बान रसूल थे मदीने में, हज़रत बिलाल भी हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी भी हैं जो वाहिद साहबी रसूल हैं जिनको अहले बैत में शामिल किया गया। उनका नाम लेकर आज मंबा अहले सुन्नत वल जमात को, माविया को अहले सुन्नत वल जमात का मंबा बना दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के तो नाम की एक आड़ ली गई है। असल वजह बनु उमय्या के इन 4 लोगों को, अबू सुफियान, हिंदा, माविया और यजीद को बचाने की कोशिश की गई है। अल्लाह इनकी शर से
ہم سب کو محفوظ رکھے. اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا مسلمانوں سے, آپ ہماری بات پہ بھی یقین نہ کریں, کسی کی بات پہ یقین نہ کریں. خود سے تاریخ پڑھیں, سنی تاریخ پڑھیں, بخاری پڑھیں, مسلم پڑھیں, ترمذی پڑھیں, آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم کس نے کیا, کون ظالم تھے. اور ایک بات میں خانقاہوں درگاہوں کے متعلقین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر دین کو خارجیت اور نازبیت سے بچانا ہے تو تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا. ان ممبروں کو, ممبر رسول کو ان نازبیوں سے نجات دلانا پڑے گی اور واپس سے ان پر آنا پڑے گا, اور دینی اور دنیاوی علم با عمل ہو کے حاصل کرنا پڑے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.